जल्द ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में दिल्ली कांवड़ यात्रियों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज सचिवालय में सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा के साथ तमाम कांवड़ समितियों की बैठक हुई। बातचीत करने के लिए तमाम मेंबर्स उन समितियों के हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करते। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र है और हम लोग NH8 पे रजोगरी फ्लाईओवर के यहाँ पे शिविर लगाते हैं। सर, क्या बातचीत हुई और आप लोग किन मांगों के साथ आए थे? सरकार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स उनका? सरकार से जो भी हमारी मांगे थी, जैसे क्या क्या मांगे थी? जैसे हमारे यहाँ पे जैसे बिजली का था, बिजली की हमें पैसे सिक्योरिटी जमा करानी होती थी, तो दिल्ली सरकार माननीय मुख्यमंत्री ने बिल्कुल फ्री बिजली सीवर वालों को दी है। जी, आप लोग बातचीत करके सहमत हैं? नहीं, मेरा कैंप धौलाकुआ राउंड अबाउट पे लगता है और हम पिछले 36 साल से लगा रहे हैं। और इस बार सरकार ने एक नई पहल की है जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि जो टेंट माफिया पहले, आज हमें पहली बार पता लगा कि 40 करोड़ रुपए का टेंट और जिसकी यूटिलिटी सिर्फ 5-10 करोड़ होती थी, वो सब अफसर और सब टेंट वाले मिलके खाते थे। अब कम से कम हम लोग स्वयं टेंट लगाएंगे, ये बहुत अच्छी पहल है। दूसरी बात, टेंट का पैसा किसकी तरफ से दिया जा रहा है? सरकार दे रही है पूरा पैसा। दूसरी बात क्या है, सुनिए, सरकार ने 50,000 से 10 लाख रुपए तक की साइज के हिसाब से घोषणा की है। उसके बाद ये भी घोषणा की है कपिल जी ने कि अगर किसी का ज्यादा है तो हम ज्यादा भी कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि जब मैं अपना वेंडर चुनूंगा टेंट वाला, तो मुझे घटिया सामान नहीं मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। और 1-2 लाख रुपए अगर जो समिति को भुगतना भी पड़ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कुछ मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट सरकार की तरफ से रखा गया है कि कितने की सहयोग? मैक्सिमम उन्होंने 10 बताया और 10 लाख तक बताया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी का टेंटिंग एरिया ज्यादा है तो उनको ज्यादा भी अमाउंट देंगे। सरकार से क्या बातचीत हुई आप? बहुत बढ़िया बातचीत हुई है। उन्होंने बिल्कुल बिजली फ्री कर दी, जिसका कि हम कमर्शियल रेटों का बिजली बिल दिया करते थे। सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी रखी जाएगी। अब की बार पानी के टैंकर प्रोवाइड कराए जाएंगे, डॉक्टर दिए जाएंगे। काफी बहुत अच्छी मीटिंग रही है और बहुत अच्छी घोषणाएं करी है मुख्यमंत्री महोदया ने कि अब की बार किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी कांवड़ शिविरों को। बाकी हम देखते हैं। यात्रा करने के लिए का स्वागत करने के लिए कितना तैयार है आप? हम लोग सरकार की तरफ से कैसा सहयोग है? हम लोग 24 घंटे सेवा करने के तैयार है। पिछले 42 साल से हमारा बाबा बूढ़ा अमरनाथ दशरथपुरी मेट्रो पे कैंप लग रही है। 2012 से सरकार हमें सुविधा दे रही थी। पहले हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं थी, ये थी डीएम एसडीएम के हाथ में। इस बारी रेखा जी ने कहा है कि आपके अकाउंट 2 दिन में खुलेंगे और 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट के 50%, 75% पैसे पहुंच जाएंगे। जो 25% बचेगा वो सरकार हमें 3 महीने बाद देगी। क्या बातचीत हुई और कितना खुश सहमत नजर आया? देखो, आज जो सरकार की ये जो पहल है कांवड़ सेवा शिविर के लिए, ये बहुत अच्छी पहल है, जिससे कि जो माफिया थे, जो कमीशन खोरी थी, वो खत्म हो जाएगी। हमारा जो है आजादपुर चौक के ऊपर 20 साल से कांवड़ सेवा शिविर लग रहा है और हम अपना बहुत ही अच्छा, काफ़ी लंबा चौड़ा हमारा PWD का लगता है, फ्लाईओवर है, उसके नीचे लगाते हैं। तो सारी सुविधाएं जो है सरकार नहीं देती। जो हमारा खाने का व्यवस्था होती है, जो भंडारे की व्यवस्था होती है, वो सरकार का उसमें कोई लेना देना नहीं होता। सरकार सिर्फ टेंट की सुविधा देती है। लेकिन अब क्या मिल रहा है आपको? क्या पहले में अंतर? और ये सुविधाएं मिलेगी, जो सुविधाएं पहले से मिलती आ रही हैं वही सुविधाएं अभी भी मिलेंगी। सिर्फ इन्होंने सिर्फ ये किया है कि जो ठेकेदार थे उनको खत्म कर दिया और सिर्फ पैसा वन आप सरकार डायरेक्ट, सरकार और कांवड़ सेवा शिविर समिति एक दूसरे के डायरेक्ट संबंध रहेंगे और वो पैसा जो 10 लाख रुपए देना है, कम से कम 50,000 और अधिक से अधिक 10 लाख की जो इन्होंने सरकार ने वायदा किया है, वो उस टेंट के लिए हमें खर्चा दे। जो बातचीत हुई उससे कितना सहमत और खुश नजर आ रहे हैं और कितना तैयार है? इस बार जो भाजपा की सरकार है, इन्होंने जितने भी एक तो इनके विधायक थे अभय वर्मा जी ने पूरी कमेटी, दिल्ली की जितनी कमेटी हैं जो संस्था है कांवड़ कैंप, उनको चोर बता दिया कि हम बेनिफिट जाएंगे वहां पर। फिर मंत्री जी को सफाई देनी पड़ी कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं देखा। फिर उन्होंने, अभय वर्मा जी ने बोला कि बहुत से कैंप मैंने ऐसे देखे वहां पर दारू पीते हैं 12 बजे के बाद लोग। फिर उनको मंत्री जी को सफाई देनी पड़ी। पहली बात तो उन्होंने चोर बना दी संस्थाओं को। दूसरी बात ये कह रहे हम पैसा देंगे। अब एक बड़ा टेंट वाला है, कोई 10 दिन टेंट लगाएगा, 1 लाख रुपए पर डे है। कभी कूलर लगेंगे,
कोई कैंप पे 500 लोग रहते हैं, किसी में 1000 लोग रहते हैं। 20 कूलर हो गए। एक कूलर का भाड़ा कितना, 1000 रुपए। 5 लाख रुपए दे देंगे हम आपको, या 2 लाख रुपए 50% बनी देंगी, है ना 50% देंगे। खुश इसमें कौन से लोग हैं, जो छोटे छोटे ना, छोटे छोटे लोग हैं। आप सहमत नहीं है? कुछ सहमत नहीं, फर्जी योजना कुछ है ही नहीं है। ये तो पहले क्या होता था भाई, सरकार ने टेंडर निकाल दिया, टेंट वाले को बता दिया मुझे इतनी कुर्सी चाहिए, इतनी मेज चाहिए, इतनी टेबल चाहिए। तो लगता है टेंडर में मान लीजिए 1 रुपए का ग्लास होता है, वो टेंडर देते तो 2 का नहीं। ये सरकार की जिम्मेदारी है मैडम, ये सरकार रोके ना। पिछली सरकारों ने क्या किया वो बताइए। अब पिछली सरकार ने ये किया ना, टेंडर दे दिया, टेंट वाला मेरे पास है, भाई साहब क्या चाहिए आपको, कि टेंट ये लगाना है, उसने लगा दिया, मेरा काम खत्म ना। मैं क्यों, अब टेंट वाला मेरे पीछे बैठेगा पैसे के लिए, मैं कैसे दूंगा पैसे उसे? कैसे मान रहे हैं इस फैसले को? मैं कैसे दूंगा पैसे? मेरे हिसाब से तो ठीक है मैम। जो भाई तो एकदम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मैम इसमें कुछ लोग हैं अमीर भी आए हुए हैं, कुछ लोग गरीब भी आए हुए हैं। जो कुछ लोग कह रहे हैं मेरा 10 लाख का लगता है तो मेरे को इतनी हेल्प मिल जाएगी। हम भी तो मैम गरीब मिडिल क्लास से हैं, हम भी तो 27 सालों से अपना शिविर लगा रहे हैं। हम इसमें किसी से कोई हेल्प नहीं मांगते, हमारी इसमें किसी की कोई हेल्प नहीं होती। अभी मुद्दा यही हो रहा है यहाँ पर गरीबी और अमीरी का, कि मेरे शिविर में 15 लाख। सब लोग भोले के भक्तों की सेवा कर रहे हैं, इसमें गरीबी अमीरी कहीं बीच में आता ही नहीं है। सब लोग श्रद्धा भाव से अपने शिविर लगाते हैं, लेकिन आप लोगों का मनभेद क्यों है? मनभेद क्या है, एक टेंट है, एक एरिया होता है, जैसे हमारा कौंडरी बैठता है, मधु विहार बैठता है, तो वहां से हरियाणा बेल्ट भी निकलती है, गुड़गांव भी निकलता है, दिल्ली भी आती है और राजस्थान भी आती है। तो जो बड़े जो रूट हैं, जो कावड़ियों जा रूट हैं, तो वहां बड़े पांडा लगते हैं। तो वहां मैडम ये बोले 50% देंगे, 30% देंगे, तो सरकार हवाबाजी बात है ना, कह रहे हैं टेंडर में चोरी हुई, एक गिलास मतलब 20 रुपए का रहा है, तो चोरी रोकना किसका काम है? सिस्टम का रोकना, सिस्टम किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। सरकार दबाव देती है करे अधिकारियों की। ये बोल रहे हैं, आप उससे सहमत है क्या? ऐसा ही मैं देखो सहमत तो बिल्कुल हूँ इस बात से, क्योंकि ये चीज जो इन्होंने एकदम लागू कर दी, ये इन्होंने कोई टाइम नहीं दिया, ये 10-12 दिन के अंदर एक रूल खड़ा कर देते हैं। अब 1 मिनट, अब ये सोचिए कोई संस्था ऐसी है जो घर में पैसा रख के नहीं बैठी है, वो एट ए टाइम पे इंतजाम करती है खाने से पीने का, भंडारे का, और करने के बाद टेंट आता है जब वो वहाँ शामिल होती है, वहाँ लागू करती है सुविधाएं। तो अगर ये मन हित में है, पर इन्होंने जो एकदम से थोपा है ऐसे, तो ये थोड़ा कुछ सोचने वाला सवाल हुआ है, क्योंकि अब ये किसी के पास नहीं होगा इस टाइम पर। अब टेंट वाला एकदम से कह देता है हमें जी 5 लाख आप जमा करो, बाद में 2-3 महीने में आएगा, आप जब दे देना। तो सरकार जब वो देगी तब तक वो रुकेगा ही नहीं, तो हम कहाँ से दे देंगे? कावड़ समितियों के ऊपर क्यों छोड़ा जा रहा है? कावड़ समितियों के ऊपर, कावड़ समितियों में जाए, हमें सरकार टेंट दे, टेंट पेमेंट कर दे रही, हमें क्या दिक्कत है? हमें टेंट। आपको क्या लग रहा है, कैसा फैसला? अभी हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इसमें जो रेखा जी ने, हमारी मुख्यमंत्री ने जो फैसला किया है वो बहुत ही सराहनीय फैसला है, परंतु उसमें कोई कमी ना रहे उसके लिए जो हमारी सरकार के नुमाइंदे हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री समिति के हमारे अध्यक्ष हैं, वो इसको फैसले को नीचे लेवल तक कामयाब होने तक उस पर पूरा अमल कराएं। तो ये फैसला जो हमारी मुख्यमंत्री माननीय रेखा जी ने लिया है, ये फैसला बहुत अच्छा है। किसी भी समिति का व्यक्ति परेशान ना हो, ये देखना हमें तब पड़ेगा जब हमारा। लोग कह रहे हैं कि ये जो व्यवस्था की गई है, कई लोग बोल रहे हैं कि हमें तो नुकसान हो। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा। ये प्रोग्राम जो उन्होंने दिया है, मैं लिख के लाया, दिखा कागज, मैं लिख के लाया था सारे प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा है और बढ़िया है। ये सारा मैं प्रोजेक्ट लिख के लाया था, पूरा जुगाड़ से प्रोग्राम लिख के लाया था। कहाँ पर लगाते हैं अपना? फायर स्टेशन फिल्मी स्थान पे लगाता हूँ, करोल बाग एरिया में, पुरानी रानी स्टोर। और मेरा ये पूरा जितना एक लफ्ज लिखा हुआ है, इसके अंदर मैंने प्राइज भी रखे थे, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। और उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम वो रखा था कि जितना ये कावड़ कैंप है सबका एक प्रोग्राम करेंगे कावड़ के बाद, उसका प्रोग्राम मैं फ्री करूंगा बिल्कुल। हमारे दिल्ली के चंचल जी के बाद हरबंस लाल बंसी जी हैं, वो उनका प्रोग्राम रखेंगे। ये बताइए, सरकार ने जो भी बातचीत आपसे की, आप उससे खुश, सहमत? खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। बहुत बढ़िया हुआ है। हम भी 15-20 साल से अपने पंडाल लगाते हैं मैडम जी, 15-20 साल से हम भी मौजपुर में पंडाल लगाते हैं। उसमें क्या होता था, वो पंडाल वाला तो अपना टेंट लगा देता था, ना तो उसमें प्रॉपर कुर्सियां होती थी, ना प्रॉपर वो कोई हमें ना कोई पंखे दे पाता था। मतलब आखिरी दम तक हमें उन्हें कहना ही पड़ता था, भाई पंखे लगा दे, यहाँ कावड़ियों के लिए पंखे नहीं है यार, बिस्तर नहीं है। वो कहता जी पीछे बिस्तर उन्होंने ज्यादा ले लिया, हमारे पास बिस्तर नहीं है।
तो मतलब 7 दिन के लिए कावड़ियों को हम शायद अपने घरों से भी बिस्तर ला के हमने उन्हें वहां बिछाए हैं कि इतनी प्रॉब्लम हुआ करती थी। सरकार से आज आप लोगों की क्या बात? आज सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया है। उन्होंने कहा जो हम एक मुश्त आपको एक फंड दे देंगे, उसमें आप अपने, कितना फंड देने की बात है? अभी तो 10 लाख तक कह रहे हैं। वो कहते हैं अगर बढ़ाने की है तो बढ़ा कि अगर आप चाहेंगे तो उसको हम, आपका जो पैसा है आपको 10 लाख रुपए से ज्यादा उसको हम 15 लाख 20 लाख तक भी कर सकते हैं। और सरकार जो पहले कह रही थी कि हमें 50% पहले एडवांस दिया जाएगा, उसको भी आज की मीटिंग के अंदर बढ़ाने का फैसला किया गया कि हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको बढ़ा के 70 या 75% कर दिया जाए। तो क्या है कि पैसा आपको डायरेक्ट पहले मिल पाएगा, आप उसका लाभ डायरेक्ट भोले तक पहुंचा पाए। इसमें एक बहुत बड़ी बात हुई है कि जैसे कई अभी कई अथोराइज नहीं है संस्थाएं। अगर हम 100-150 संस्थाएं कहते हैं जो अथोराइज नहीं है, उसको भी सरकार अथोराइज कर रही है। वो अपने 3 दिन में उसको सब आश्वासन दिया है कि 3 दिन में आपकी संस्था को रजिस्टर्ड कराया जाएगा, पैन कार्ड, आपका अकाउंट खुलवा, जो भी है वो सरकार डीएम ऑफिस में जाके आप 3 दिन में अपना कार्य अपने लेवल पे आप डीएम ऑफिस आपको करवा के देगा। आपको इसके लिए कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। कई लोग बोल रहे ये जो सरकार ने कर दिया है इससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। बिल्कुल भी मुसीबत बढ़ी है जी, हम इससे सहमत नहीं है जी, बिल्कुल भी। हमें पैसा कह रहे हैं कि बहुत फायदा हुआ, ये बोल रहे सहमत नहीं। बताइए आप क्यों सहमत नहीं, अपना कारण? हाँ जी, आप सहमत क्यों नहीं, अपने कारण? मैम ऑडिट करवाइए, सीए लीजिए, ठीक है, सीए का खर्चा, ऑडिट का खर्चा, टाइम नहीं है। इसको अगली साल कराया जाता तो बहुत बढ़िया था जी, ठीक है। इस योजना को अगली साल अगर कराया जाता तो बहुत बढ़िया था। टाइम साल क्यों नहीं? हाँ जी, टाइम कम है, समय कम है जी, समय। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, आप एक टेंट वाले को हायर करो, ठीक है, उससे बजट बनवाओ, ठीक है, बजट को कच्चा बिल बनवा के उनको सेंड कर दो कि मेरा बजट ये है, ये सेंड कर दो, और अपनी मर्जी से लगवाओ, एक अपनी मर्जी से लगवाओ टेंट। और क्या करना है आपने? आपको भी भोले के भक्तों की सुनिए, अरे सुनिए, आपको भी भोले के भक्तों की सेवा करनी है, इनको भी करनी है, लेकिन ये मनभेद क्यों उठ रहा है? ये बोल रहे हैं कि ये फायदा है, आप कह रहे हैं नुकसान है, आपको क्यों नुकसान? मतभेद मैम क्यों है? आज तक क्या है कि हम सहयोग से करते थे, ठीक है ना। अब क्या है, मार्केट में क्या मतलब पब्लिक में मैसेज जाएगा कि गवर्नमेंट से इनको फंड ज्यादा मिलता है। कोई ये नहीं कहेगा सर, ये कोई नहीं कहेगा कि 50,000 मिला है। सारे ये कहेंगे कि 1 लाख रुपया मिला, चाहे 50,000 मिलता हो किसी टेंट को, वो फिर भी 10 लाख रुपए कहा जाएगा। पब्लिक जो है वो 10 लाख ही कहेगी कि आपको 10 लाख रुपया मिलता है। और जो पब्लिक से छोटे हम पब्लिक को इकट्ठा करके करते हैं ना, उसमें हम बेकार हो जाएंगे, क्योंकि पब्लिक में जो मैसेज जाएगा ना वो 10 लाख का जाएगा, 50,000 का नहीं जाएगा। सर बात को आप समझिए, इसीलिए हमने घोषणा कर दी है कि 10 लाख देंगे, 10 से 15 लाख रुपए हम देंगे। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं उनके तो दिमाग में एक फंड जाएगा ना कि सरकार से इनको 15 लाख रुपए मिल रहे हैं, चाहे हमारा वहां पे खर्च ना होता हो। और उन्होंने एक दायरा बनाया है, शायद इनको पता नहीं है, इनको शायद अच्छे से सुना नहीं, उन्होंने एक दायरा बनाया है कि इस दायरे के अंदर आपको काम करना है और हम आपको डिपेंड करेगा हमारे ऊपर कि आपको कितना बड़ा टेंट है। 3 साल से जिनका 3 साल से रजिस्टर्ड है टेंट, इतने बड़े दायरे में टेंट लगे, उसके हिसाब से फंड मिलेगा। ये नहीं कि हर किसी को 10 लाख 15 लाख मिलेगा, ऐसा नहीं है। किसी को 50,000 भी मिलेगा, किसी को 5 लाख भी मिलेगा, तो किसी को 15 लाख भी मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे भी है जिनको कुछ भी नहीं मिलेगा। पब्लिक में जाएगा कि 10 लाख रुपए हर कावड़ चीज को मिला, वो गलत मैसेज है। सरकार ने नहीं बोला कि 10 लाख हर किसी को मिलेगा, सब लोग जितना लगा दें। ऐसा है, अब लोगों में ये सरकार अभी लोगों में होगा कि इनको तो सरकार 15 लाख दे रही है। सरकार द्वारा ये निश्चित किया गया है कि टेंट के लिए 50,000 से 10 लाख तक आपको दिया जाएगा। लेकिन जो पिछले आपका 3 साल से रजिस्टर्ड है और आपका जो एरिया था उस वक्त, उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। आप मत अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। उस हिसाब से हमें मिलेगा, उसके लिए ये मैसेज सिर्फ जाना पब्लिक के अंदर जरूरी है कि जिसका एरिया जितना है उसको उस हिसाब से सरकार पैसा दे रही है। यही सरकार ने कहा है। यहाँ कंफ्यूजन सिर्फ ये है कि पब्लिक ये ना सोचे कि हमें 10 लाख मिला, मेरा छोटा है, इनका और छोटा है, ये आपका बड़ा है। कंफ्यूजन क्यों क्रिएट? ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। ये कंफ्यूजन सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि इसमें
मैम कंफ्यूजन ये है इसके अंदर कि अभी पब्लिक के अंदर एक मैसेज था कि हम लोग सेवा कर रहे हैं। अब पब्लिक के अंदर एक गलत मैसेज आएगा कि सरकार ये जो खाने का खर्चा है, उन पब्लिक को नहीं पता कि हम जो खर्चा हम कर रहे हैं, हम अपनी जेब से पैसा लगा के कावड़ियों की सेवा कर रहे हैं, ये पब्लिक को नहीं पता। अब पब्लिक को ये पता चलेगा कि सरकार से 15 लाख रुपए इनको मिल रहे हैं, ये क्या सेवा कर रहे हैं, ये सेवा नहीं कर रहे। अगर मान लीजिए पैसा सरकार दे रही तो समितियां क्या करें? मैं सुनिए, आराम से ऐसा पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। जो भी समिति ऑर्गेनाइज कर रही है वो स्वयं पैसा खर्च करती है, अपने मिलने वालों से चंदा लेनी है। ये हमें कोई पब्लिक को एडवर्टाइज नहीं करना कि भाई मुझे 15 लाख मिले हैं और मिले। एक मिनट बस, हाँ नहीं देगा, सब देंगे चंदा। अरे लेकिन मैं ये बात सच में आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि अब अगर बात ये है कि सरकार आपको 10 लाख 15 लाख जो भी अमाउंट डिसाइड हुआ है जिस भी एरिया के हिसाब से, अब अगर सरकार देगी तो फिर समितियां क्या करेंगी? मैं वही कह रहा हूँ ना, सुनिए, सरकार ने बड़ा क्लियर बोला है। लोग जानबूझ के कंफ्यूजन कर रहे हैं कि सिर्फ टेंट के लिए पैसा दिया जा रहा है, नंबर एक बात। और टेंट का भी एरिया वाइज, कोई इतनी पब्लिक बेवकूफ नहीं है कि आपको सारे कैंप के लिए दे रहे हैं। खाने का पैसा, राशन का, हम जो कि टेंट से 3 गुना होता है खाने का पैसा, वो हम खर्च करते हैं। 10 दिन भंडारा चलता है, देसी घी का सब यूज होता है, और दुनिया भर की सेवाएं हैं। उनके सोने का इंतजाम है, खाने, उनके चाय पानी का इंतजाम है, उनके जूस का इंतजाम है, जूस का है, सब चीजों का इंतजाम है। वो समिति अपने करती है। ये कंफ्यूजन है ही नहीं, बड़ा क्लियर बोला गया है कि टेंट का पैसा है, और ये नोटिफिकेशन भी कल आने वाला है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए, आप अपने टेंट वाले से बजट बनवाओ, उसका टोटल लगवाओ और उसकी कॉपी पहले भेज दो कच्ची, पक्की बाद में बिल बन जाएगी, उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। जब किसी से, सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए, शिव कावड़ सेवा संघ समिति से मैं अध्यक्ष हूँ, ठीक है जी। पिछले 25 साल से मैं टेंट लगा रहा हूँ, ठीक है। जब कुछ नहीं लेते हैं तो मार्केट वाले कहते हैं कि भाई करोड़ों रुपए मिलता है वहां से, संस्था से, ठीक है, और 1 रुपए की बात सहायता नहीं। अब 15 लाख की खबर फैलेगी तो हमें किसी कोई हमारा सहयोग क्या करेगा? अगर कोई भाईचारा हमारा कोई सहयोग करना चाह रहा है वो तो। दिल्ली सरकार जो हमें दे रही है वो टेंट के लिए दे रही है। जैसी व्यवस्था पहले चलने लग रही थी वो ऐसे ही चलेगी। केवल इसमें फर्क ये आया है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट है एक जिला, उसमें एक टेंट वाला बड़े को मिल जाता था, फिर वो छोटे छोटे लगवाता था। अब ऐसा ना हो कि हर समिति अपने हिसाब से अपना टेंट लगवा सकती है। ये बताइए, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ क्योंकि आप सालों से सेवा कर रहे हैं, पिछली बार में और अब बार में क्या फर्क है आपकी बार? बहुत बढ़िया फर्क है, पहले तो जीरो था, अब हीरो हैं हम। जहाँ बैठे हैं हम हीरो हैं, हीरो। बिल्कुल, जो रेखा जी ने डिसीजन लिया है बहुत बढ़िया, मोदी जी ने जो डिसीजन लिया है बहुत बढ़िया, उनकी जय जयकार है, जय जयकार है, जय जयकार है। मैडम ऐसा है, फर्क तो अभी नहीं पता लगेगा, जब हम ये पूरी सेवा कर लेंगे और उसके बाद हम इसका रिजल्ट देखेंगे। इन्होंने जो हमारे बिल कैसे पास किए उसके हिसाब से हम तय करेंगे कि कौन सी सरकार। कहते जल्दी से ये जो बेसिक फर्क है उसमें पिछली सरकारों में और इसमें बेसिक फर्क यही है कि जो पहले होता था टेंडर छूट जाता था, वो टेंडर एक बंदा लेता था, जिसने टेंडर लिया ना तो उसके बाद माल होता था, वो पैसे वाला होता था और अरबों खरबों में वो टेंडर को उठा लेता था। उसके बाद जो नीचे जब टेंट जहाँ पंडाल लगता था वो टेंट के नीचे उसका नीचे दूसरा टेंट और दूसरे टेंट के नीचे तीसरा टेंट, और जो मौके पे टेंट लगता था वो 10वीं लड़ी का टेंट होता था। वो दिक्कतें होती थी नीचे पंडाल वालों को, समिति वालों को। हमारा आजादपुर फ्लाईओवर के नीचे हमारा पंडाल लगता है, सबसे बड़ा पंडाल दिल्ली का है, सबसे सुंदर पंडाल है। हमारे पंडाल को कई बार हमारे को प्राइज भी मिले हुए हैं सरकार से, और हमें आपकी बार जो रेखा गुप्ता जी ने ये आदेश किया है, इसमें जो पंडाल की समिति वालों की शिकायतें रहती थी वो शिकायतें खत्म हो जाएंगी अगर उसका लास्ट तक जो वायदा किया गया है उसी वायदे पे रहे। एक घोटाला और बताता हूँ मैं टेंट का। हाँ एक मिनट, हाँ जल्द। सबसे बड़ा घोटाला क्या होता है, हमारे को सामान दे दिया, 1000 टेबल आई, 400 कुर्सी आई, आखिर में एसडीएम ऑफिस से बंदा आता है, वो पेंसिल से लिखता है 400 की 600 कुर्सी, 1000 टेबल की 1400 टेबल। मेरे सामने हुआ है, सुनिए। उसके बाद 200 दरी दी, 400 दरी लिख दी, गद्दे दिए
500 गद्दे दिए, 600 लिख दिए, और वो सब मिली। घोटाला होता था, जितना होता नहीं था उससे ज्यादा बताया जाता था। जब भी तो 40। आप क्या कह रहे थे? मैडम जी ये देखिए कि कितने साल हो गए कावड़ लगते हुए, कभी किसी ने बिजली का बिल माफ नहीं किया। इस सरकार ने किया। लेकिन इस सरकार ने किया है, और 1500 यूनिट तक आज कपिल मिश्रा जी ने कह दिया, 1200 जगह 1500 यूनिट तक माफ करना। 26 साल से मुझे 26 साल से मुझे रिटर्न नहीं मिला आज तक पैसा। 29,000 रुपए मीटर के जमा कराता हूँ, पिछले साल 29,000, आज तक एक पैसा नहीं मिला। 29 साल में मेरा रिकॉर्ड पड़ा है। लेकिन आप खुश है ना? हाँ मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बिजली भी माफ, बहुत बिजली माफ हो गई है, टेंट का अपना हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा दिल्ली मतलब हर हर महादेव ही बोलने वाला है, शिवमय पूरी शिवमय हो गई है। तो बहुत अच्छा ही कार्य करा है दिल्ली सरकार ने, जिसके हमने अभी जो सुना है, अगर इसको इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया काम होगा। ये बहुत ही अच्छा ही काम है। तमाम कावड़ समितियों के लोग आज जो है सीएम रेखा गुप्ता, मंत्री कपिल मिश्रा से मुलाकात करने आए और तमाम बातें इन लोगों के साथ हुई और सभी लोग बेहद खुश हैं और हर हर महादेव की गूंज करते हुए, जयकारे करते हुए यहां से जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे फैसले किसी सरकार ने नहीं लिए। जो इस बार कावड़ समितियों के लिए लिए गए हैं, उनको टेंट के लिए पैसा दिया जाएगा, इसके साथ ही बिजली भी इनकी फ्री करी गई है और तमाम सुविधाएं जो है इस बार सरकार की तरफ से कावड़ियों के लिए की गई हैं। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।